नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ में डिस्काउंट चैप्टर को क्लोज पढ़ते हैं। ठीक है। डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जैसे कोई चीज़ को हमने दुकान पे गए, दुकान पे कोई चीज़ हमने देखी जाके, ठीक है, उसमें मान के चलो कोई चीज़, उसमें दुकान पे कोई गए, उस पर 100 रुपये लिखे हैं किसी चीज़ पे, वो हमको 80 रुपये की वो चीज़ दे रहा है, ठीक है, दुकान वाला। तो कितने % का डिस्काउंट मिला हमें? 20% का। कितने % का डिस्काउंट मिला हमें? 20% को। उसी को हम डिस्काउंट, उसी को बट्टा, उसी को हम छूट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व? देखिए, अंकित मूल्य लिखा है 100 रुपये। अंकित मूल्य लिखा है 100 रुपये। 1000 रुपये लिखा है। अंकित मूल्य कितना लिखा है? 1000 रुपये। अब 10% डिस्काउंट दिया है तो कितने की चीज़ पड़ेगी हमें? वो 90% की। 90/100 होगा। 5% डिस्काउंट मिला है दूसरा में 5% डिस्काउंट मिला तो कितने की पड़ेगी? 95 की। 95/100। तीसरी बार 20% डिस्काउंट मिला है तो 20% डिस्काउंट 80% गुणा 100। 0 से 0 2 कैंसिल, 2 0 से 1 0, ये 1 0 1 0, ये 2 0 कैंसिल। 20 चौको 80, 20 पन 100। 5 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा? 7 एकम 7, 5 एकम 5, 4 55 45। ठीक है, 19 बार। अब इसको कर लो। 19 निम्मा 171 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 2 4 एकम 4 2 6, 684 हमारा आंसर हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ग्राहक द्वारा, ग्राहक जो चीज़ खरीदता है जितने में, वही उसकी विक्रय मूल्य होता है। उसके लिए वही विक्रय मूल्य होता है। ग्राहक का विक्रय मूल्य, समझ गए ना? विक्रय मूल्य, जिसने ग्राहक ने जो चीज़ खरीदी है वो जितने की पड़ी, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो 684 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। 20%, 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर, बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये है। अंकित मूल्य 1500 रुपये, 1500 रुपया है। 1500 रुपया है। 1500 रुपया है। 1500 वाली वस्तु का 1500 रुपये अंकित वस्तु रुपया है। तो अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य 1500 रुपया है। विक्रय मूल्य बताइए, सॉरी, कितने, क्या बताइए? विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए। 1500 रुपये अंकित मूल्य है। 1500 रुपये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट, मतलब 80% पड़ेगी हमें वो चीज़। उसके बाद 25% डिस्काउंट, 75% और 10% डिस्काउंट, मतलब 90%। ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है। 15 × 75, 25 × 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 2 बार काट दो। ठीक है। अब इसको गुणा कर दो। 9 × 27, 27 दूनी 54, 54 गुणा 2, 54 गुणा 15, 15 चौको 60, 6, 15 × 75, 75 और 6 81, 75 6 81, 81 हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 500। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपया है। 20%, 40%, 40%, 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपये है। अंकित मूल्य 100 रुपये, 20% डिस्काउंट 80%। ठीक है, 80%, फिर 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट मतलब 60% पड़ेगी। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य ही निकल आएगा। 200 से 100 कैंसिल, 20 60, 20 100। ठीक है, 5 से काट दो, कितनी बार गया? 16 80, 16 80 और 16 48, 16 48 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 48 ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, एक अलमारी का अंकित मूल्य, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। 5000 रुपये है। 5000 रुपये है। 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंकित मूल्य दिया है 5000 रुपये। अंकित मूल्य दिया है 5000 रुपये। 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो 90% हो जाएगा। 90%, 20% डिस्काउंट 80% हो जाएगा और 30% डिस्काउंट मतलब 70% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से काट दो, 2 चौको 8, 7 चौको 28, 280 गुणा 4, तो 8 चौको 32, तो 4 दूनी 8, 3 11, 4 दूनी 8, 3 11, 4 दूनी 8, 3 11। ठीक है, गलत हो गया क्या? 5000, दोबारा देख लो। 5000 90 गुणा बटे 100, 80 बटे 100, 70/100, 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो,
दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो दो जीरो, मतलब 3 4 5 6 कैंसिल। ठीक है, अब कार्ड गुणा कर दो। 5 × 9 × 8 × 7। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 9 × 45, 863, 9 × 45 और 856, 56 से 30 और 4 × 24, 3 × 27, 5 × 25, 5 × 20, 20 2 22, 0 7 5 12, तो 4 1 5 2, 2520 आंसर हो जाएगा हमारा। 2520 रुपये हमारा विक्रय मूल्य होगा। 2520 रुपये हमारा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 36 रुपये है। एक वस्तु का एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। 3600 रुपये, 3600 रुपये है। उसका विक्रय मूल्य 3132 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 3132 रुपये है। छूट प्रतिशत क्या होगा? छूट प्रतिशत क्या है? अच्छा ये बताओ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो उस पर रुपए डले हैं 3600 रुपये डले हैं, उसको बेची गई है 3132 रुपये में, 3132 रुपये में, तो छूट तो हमारी यही हुई ना। इसके बीच का मतलब छूट बराबर 3600 माइनस 3132, यही हमारी कलम, यही हमारा छूट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे। 10 में से 8 गई 2, 10 में से 2 गई 8 और 9 में से 6 गई, 9 में से 3 गई 6 और 5 में से 1 गई 4, 468 रुपये। 468 रुपये हमारे पास छूट आई है। लेकिन छूट प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा? छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत निकालने की 468, छूट प्रतिशत निकालने के लिए 1% के लिए आप फार्मूला याद कर लेना। छूट प्रतिशत बराबर छूट गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। छूट प्रतिशत गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अब छूट कितनी है? 468 गुणा 100 और बटे में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 3600 रुपये। 3600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 6 2 चौको 8, 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 14, 9 आएगा, 9 एकम 9, 2 27, 2 27, 9 ठीक है 27, 13%, 13%। तो छूट बराबर 13%। 13% क्या हो जाएगा हमारे पास? छूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक दुकानदार 2275 रुपये में एक वस्तु बेचता है, यदि एक दुकानदार यदि एक दुकानदार 2275 रुपये में एक वस्तु बेचता है, 2275 रुपये में एक वस्तु बेचता है, तो उसे
तो 3250 रुपये के रूप में अंकित है। 3250 रुपये अंकित मूल्य है 3250 रुपये, ठीक है, के रूप में। तो कितने छूट का तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है? तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है? देखो, 3250 अंकित मूल्य, 2275 विक्रय मूल्य, तो घटा दो उसको 5 और 14 में से 7 गई 7, 11 में से 2 गई 9, 11 में से 2 गई 9, 975 रुपये हमारे यहाँ छूट प्रतिशत पूछा है। तुमने भी सूत्र बताया था आपको 5 नंबर क्वेश्चन में, छूट गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 3250, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 बार कटेगा, 3 त्रिकोण 25 75, 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30% आएगा हमारा आंसर, ठीक है। 30% हमारा आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार 1000 रुपये की एक वस्तु बेचता है, यदि एक दुकानदार 1000 रुपये की वस्तु बेचता है, 1000 रुपये की 1000 रुपये की एक वस्तु बेचता है, तो 1250 के रूप में, जो 1250 के रूप में चिन्हित है, जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है? तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है? देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अंकित मूल्य दिया है 1250, विक्रय मूल्य दिया है 1000, तो छूट आ जाएगी हमारे पास 250। हमने भी आपको बताया छूट गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, इससे हम निकाल लेंगे क्या? छूट प्रतिशत। तो 0 से 0, 25 पंचे 125 और 5 से काट दो 20 बार, 20% आ जाएगा। कितना आएगा? छूट प्रतिशत आएगा 20%, छूट प्रतिशत 20%, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज पर दी जा रही छूट क्या होगी यदि उसका विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 109 रुपये, छूट काटने पर 576 रुपये। एक वस्तु का जिसमें अंकित मूल्य 2400 रुपये है
का है को 18% बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 रुपये, एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 रुपये, जिसमें अंकित मूल्य 2400 रुपये है, 2400 रुपये है, 1872 में बेचा जाता है, 1872 रुपये में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या होगा, छूट प्रतिशत क्या होगा। छूट प्रतिशत क्या है, ठीक है। अंकित मूल्य दिया है 2400, छूट कितने की हुई, हटा दो 8, 9 में से 7 की 2, 13 में से 8 की 5, 528 रुपये हुआ हमारा क्या, 8 2 10 7 2 9, 8 2 10 7 2 9 10, 8 5 13 14, ठीक है। 528 रुपये छूट प्रतिशत पूछा है, तो 528 गुणा 100 बटे अंकित मूल्य 2400 रुपये, 0 से 0, ठीक है। 24 काट दो, 24 दूनी 48, 4 48, 24 दूनी 48, प्रतिशत कितना होगा 22%, 22%, ठीक है। 22% ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात का अनुपात 12:7 है, 12:7 है, छूट प्रतिशत क्या होगा, छूट प्रतिशत क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहला नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7, माना अंकित मूल्य अगर 12x है तो विक्रय मूल्य 7x हो जाएगा। छूट प्रतिशत पूछा है, छूट के लिए हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो छूट निकल आती है। तो कितना होगा, 12 में 7 बराबर 5x। अब एक फार्मूला लगाते हैं छूट प्रतिशत के लिए, क्या निकालते हैं, छूट गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 12x है, x से x कैंसिल और 50 यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 3, 25 125 बटे 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 3 18, 41.67 आ जाएगा हमारे, 41.67, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश 300 रुपए की एक घड़ी खरीदता है। महेश 300 रुपए की एक घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है। तो उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% तो 6% की 2 क्रमिक छूट देता है। महेश ग्राहक को 15% तथा 6% की 2 क्रमिक छूट देता है। ये 2 घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? घड़ी का क्या है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। महेश एक 300 रुपये घड़ी खरीदता है, उसे बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य मतलब होता है कि कितनी घड़ी बेची है। महेश 300 रुपये की घड़ी खरीदता है, तो यही उसका हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 300 रुपये। महेश के लिए अंकित मूल्य 300 रुपये है, उसने खरीदी है, उसके बाद उसने बेची भी है, तो अंकित मूल्य उसके लिए 300 रुपये है। ठीक है, 300 रुपये उसका अंकित मूल्य। 15% छूट देगा, 15% छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 85%। ठीक है, और 6% छूट देगा तो 94%। करो 300 गुणा 85/100 94/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 17×85 और 20/100। ठीक है, ये हो गया 47, ये हो गया 10। 17 दिया 51, 7×35, 7×7=12, 7×5=9, 3 और 2 कितना आया? 232। 7 दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, तो 232 रुपये 7 पैसे विक्रय मूल्य। घड़ी का विक्रय मूल्य यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत 10% छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत एक टोस्टर की बिक्री कीमत 18,000 रुपये है।
18,000 रुपये है। यदि छूट दी जाती है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? तो उसका क्या होगा? 10% छूट देने पर टोटल बिक्री कीमत 1800 रुपये है, 18,000 रुपये। यदि छूट 37% से 5% दी जाती है उसके बिक्री मूल्य क्या होगा? कहने का मतलब है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, किसी वस्तु पर अगर 10% छूट दी जाती है, माना कि उसका अंकित मूल्य x रुपये है, ठीक है, तो उस पर 10% छूट दी गई, मतलब 90% मान निकाला गया, ठीक है, तो उसकी वो चीज़ 18,000 रुपये की हुई, वो 18,000 रुपये की हुई। लेकिन अगर 10% की जगह 5% दी जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले नंबर अब ये चीज़ को सॉल्व करें, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 2 3 और 1 4, 20,000 रुपये आया हमारा अंकित मूल्य। मतलब 10% छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत 18,000 रुपये है। तो अगर छूट न दी जाती तो अंकित मूल्य 10% अगर न दी जाती तो अंकित मूल्य हुआ तो 20,000 रुपये। अब निकल आया हमारा अंकित मूल्य बराबर 20,000 रुपये। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा अगर वह छूट 37.5% दी जाती? तो 20,000.5 ये हुआ 68, 2 70, 3 70 30 100, ठीक है, 70 नहीं, ये हो गया 40 40 40 60 62.62, हाँ 62, ये 0 3, ठीक है। अब 5 से गुणा कर दो उसको, 2 से 0, 5 दूनी 10, 4 1 5, 6 दूनी 12, 12,500 रुपये। उसका विक्रय मूल्य 12,500 रुपये होगा अगर उसको हम 37.5% छूट देने पर। विक्रय मूल्य बराबर 12,500 रुपये, ठीक है, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का मूल्य 230 रुपये है। एक घड़ी का मूल्य रुपये है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है। वह एक घड़ी का मूल्य जो है वो 230 रुपये है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है। छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का बिक्री मूल्य कितना होगा? तो घड़ी का मूल्य क्या होगा? देखो 230 रुपये उसका मूल्य है, 12% डिस्काउंट पर 88%, 0 से 0 कैंसिल। अब 8 का गुणा कर लो 23 में, 88 का 8 के 24, 8 दूनी 16, 2 18,
8 या 24 2 8 2 16 और 18। तो जीरो लगाए, दशमलव लगा दो, ठीक है। एक संख्या हुआ 224 202.4, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा मूल। तेरह तेरह एक घड़ी का मूल लेना, ठीक है। 13वां सवाल नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक होम थिएटर सेट, एक होम थिएटर एक होम थिएटर सेट 4900 रुपये का है। 4950 का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? 4950 रुपये अगर उसका मूल्य है, 4950 रुपये 20% छूट दी जाती है, मतलब 80%। 17 × 85 100, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो पहले। 5 से काटो, 5 एकम पनम 45, पनम 45 4 पनम 45, 5 चौको 20, 4 बार कटा, ठीक है। 99 का गुणा हम 17 में करेंगे। 17 99 में गुणा 17 का करेंगे। 17 नंबर 153, 15 17 नंबर 153, 53 और 15, 17 नंबर 153, ठीक है। 15 17 नंबर 153, 153 15 जोड़ देंगे तो 5 3 8, 5 1 6, ठीक है। और बटे में 4 लिख लो। बटे में एक बटे में हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। बटे में 4 लिख लेंगे तो हम 4 से काट, 4 चौको 16, ठीक है। गलत हो गया कहीं, सवाल दोबारा सॉल्व करते हैं। 4950 रुपये की कोई थिएटर सेटर होम थिएटर है, ठीक है। इसको हम 20% की छूट, मतलब 80%, और हम 15% की छूट, 15 मतलब 85%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 दूनी 10 जीरो, पनम 45, पनम 45 4 45, पनम 45, ठीक है। अब इसको काट दो। 17 17 बना 85, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 का गुणा 1663 आया। इसको 99 का गुणा हमने 17 में किया था। 17 गुणा 99, 963, 6 9 एकम 9, 6 15, 3 5 3 8, 1663 गुणा 2 कर दो, 6 8 2 16, 14 12 13, 2 1 2 3, 3366 रुपये, 3366 आंसर हो जाएगा हमारा 3366 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई एक पुस्तक
एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर एक पुस्तकों पर 15% की छूट दी। 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 की पुस्तक खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा? विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, देखो सुनील 1500 रुपये की पुस्तक थी। ठीक है, अंकित मूल्य 1500 रुपये। इस पे हमने 15%, अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य 1500 रुपये। अंकित मूल्य 1500 रुपये। ठीक है, और 15% छूट थी तो 15% मतलब 85%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अपना 75, 7 और 15 अट्ठे 120, 120 और 7 1275। ठीक है, 1275 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 1275 हमारा आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु 2 नंबर सवाल है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि वह 20% और 10% की यदि यह 20% और 10% की दो क्रमागत छूट से साथ मिलती है। दो क्रमागत छूट से मिलती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखो, अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य दिया है 900 रुपये। अंकित मूल्य कितना दिया है? 900 रुपये। 20 छूट दी है। 20% और 10%। ठीक है, 20% छूट दी है तो 80% आएगा और 10% दिए तो 90%। 900 गुणा 80/100, 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 के 2 2 जीरो, 9 ने 81 गुणा 8, 8 एक 8 8 64, 648 रुपये।
यही हमारा आंसर है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि टीवी सेट का मूल्य 6,000 रुपये है, किसी टीवी सेट का मूल्य, किसी टीवी सेट का मूल्य, किसी टीवी सेट का मूल्य कितना रुपये है? 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये है। यदि उस कीमत पर 20% की छूट दिया जाए, यदि उस कीमत पर 20% की छूट दी जाए, फिर वह सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए, फिर वह सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए, तो दुकानदार टीवी की कीमत क्या लेगा? तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा? देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लग लेंगे। किसी टीवी का मूल्य 6,000 रुपये है, ठीक है। अंकित मूल्य बराबर 6,000 रुपये है। छूट प्रतिशत 20% की छूट दी जाए, 20% छूट दी जाए, कितनी परसेंट लगेगी? 80%, ठीक है। प्लस इसमें क्या है, क्या कहा है आगे, सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाती। 10%, अगर 100 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 110%। ध्यान देना, 90 नहीं करना है हमें, बढ़ा दी जाती है तो 10% ऐड कर देंगे, 100 से 110%। अब इसको हम सॉल्व कर लो, 6,000 इंटू 80 गुणा 100, 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 11/88 गुणा 60, 48 48 4 52, 5280 रुपये। टीवी की कीमत कितनी होगी? टीवी की कीमत 5280 रुपये होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, रोहित 450 की एक गेंद खरीदता है। रोहित 450 रुपये की एक गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है, खरीदता और उसे बेच देता है, ठीक है। रोहित एक 450 रुपये गेंद खरीदता है, दुकानदार है उस 450 की गेंद खरीदता और रोहित बेचता भी है
और रोहित बेचने पर रोहित जो है 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 450 की गेंद खरीदता, अंकित मूल्य कितना हुआ? 450 और छूट प्रतिशत कितना होगा? 20% छूट दी तो 80% और 5% दिया तो 95%। ठीक है, सॉल्व कर लो। 450 गुणा 80 अपॉन 100 गुणा 95 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 45 5 दूनी 10 जीरो 8 4 दूनी 8 4 पंचे 20 19 95। ठीक है, 19 में 171 गुणा 2 2 7 दूनी 14 2 2 3 342 रुपये। 342 रुपये क्या आया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया? 342 रुपये। 342 रुपये विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सोम शुक्ला चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।